की T20 सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंची और जिस तरह से इंडिया ने सीरीज अपने नाम की, अहमदाबाद के अंदर एक कमाल का नॉकआउट हमें नजर आया विद 232 का टारगेट जो साउथ अफ्रीका के लिए सेट किया गया था। अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका उसको पूरा नहीं कर पाया और कह लें कि 214 करके साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि मैंने इंडिया को इतना बड़ा टारगेट सेट करके दे दिया। बट एट द लास्ट कह लें कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, वरुण की बात कर लें, अर्शदीप की बात कर लें, जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है, इनके यंगस्टर यंग गन्स कह लें कि बिल्कुल पीछे नहीं रहे और एक अच्छे तरीके से जो सीरीज थी अपने नाम की और एक और रिकॉर्ड सेट करते हुए दिखाई दिए। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि इंडिया की जो T20 के अंदर परफॉर्मेंसेस हैं वो आउटस्टैंडिंग है और आगे T20 वर्ल्ड कप है। इंडिया एकदम रेडी बैठा हुआ है कि अगर मैंने 2023 का वर्ल्ड कप उठाया तो 2026 का भी मैं ही उठाने जा रहा हूँ। तो लगता है आपको कि जिस तरह के इंडिया के यंग गन्स है, पाकिस्तानी यंग गन्स उनका मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? बात इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज पे करनी है T20 वर्ल्ड कप पे। पहले साउथ अफ्रीका सीरीज पे नो डाउट 50 T20 में जैसी परफॉर्मेंस आई है। अब सबसे पहले अभिषेक की बात करें यार, पहली बॉल पे अगेन वही बंदा उसने आके अटैक किया, जैनसन को पहली पे उसने फोल्ड लगा के साइड पे किया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो इंडिया के लिए साबित हुई है वो शमन का और संजू सैमसन का चेंज। जिस तरीके से आके सैमसन ने टीम के अंदर जान डाली है, आपकी वो साइड जो 200 नहीं कर पा रही थी वो साइड 231 रन पे गई। इससे पता चलता है कि प्लेइंग 11 जो है वो बैलेंस होकर चली है। उसके बाद आप आ जाए तिलक वर्मा के ऊपर, वो बंदा इसने एशिया का फाइनल वन साइडेड पाकिस्तान के हाथ से निकाला और विराट कोहली की यादें ताजा की कि यार नहीं, ये बंदा एंकर भी कर सकता है, ये बंदा जो है लंबी इनिंग भी खेल सकता है और स्पेशली पावर हिटिंग भी इस बंदे की बड़ी स्ट्रांग है। आप चले जाओ तिलक वर्मा के ऊपर, जैसी वो इनिंग खेल के क्या आउट क्लासी एंड द वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या, वो बंदा जैसा खेला है आके वे 200 प्लस स्ट्राइक रेट, पहली बॉल के ऊपर छक्का, उसके बाद भी वो नहीं रुका, 16 के ऊपर 50 करता है तो फर्स्ट सेकंड फास्टेस्ट 50 उसकी बन जाती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और उसके बाद आप ये चले जाएं बॉलर्स में, उनका क्विंटन डिकॉक नो डाउट उसने 35 बॉल में 65 किया, डिकॉक ने आगे कहीं ना कहीं टफ टाइम दिया, लेकिन सूर्य की यहाँ पे बैटिंग नहीं चल रही पर उसका कैप्टनसी माइंड जो है वो चल रहा है नो डाउट। उसने बुमराह के 3 ओवर स्पेशली डेथ के लिए बिछा के रखे थे, उसे पता था लास्ट में एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत पड़ेगी। 11वें ओवर में बुमराह आता है और क्विंटन डिकॉक को सेकंड बॉल के ऊपर आउट कर देता है। अब वहां से चेक करें, वहां से लेके 20वें ओवर तक साउथ अफ्रीका की विकेट्स कंसिस्टेंटली गिरी हैं। 10 ओवर में एक आउट और 20 ओवर में उनके 8 से 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद वरुण की बात करें, रन लगे 53 हुआ उस बंदे का, लेकिन उसने 4 बड़े विकेट्स आपको दिए। मार्करम और उसके साथ अगर बात करें फ्रेरा, उसने बैक टू बैक बॉल्स के ऊपर पकड़े। तो यार यही चीज है, टीम के अंदर बैलेंस जो है वो नजर आना चाहिए। आप आज की जो जीत है उसको ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि हार्दिक जितवा गया, वरुण जितवा गया या जसप्रीत बुमराह ने, हाँ जैसे जसप्रीत को सिर्फ 17 रन पड़े हैं और वो 2 विकेट लेके चला गया। आप ये भी नहीं कह सकते कि तिलक वन साइडेड ले गया। तो वही आज की टीम में आपको टीम एफर्ट नजर आई है, आपको पूरा का पूरा यूनिट जो है वो ग्रुप बन के खेला है, ग्रुप बन के सामने आया। बैटिंग में 4 प्लेयर्स थे वो डोमिनेट करके गए। शिवम दुबे ने भी इवन के आके एंड में छक्का चौका लगा दिया था। बॉलिंग में आपके 3 से 4 बॉलर्स हैं, उन्होंने स्टेप अप किया। तो टीम इंडिया 24 से लेके 26 तक कोई जब सब बॉलर्स की बारी होगी तो लास्ट ओवर खेलने के लिए अभिषेक शर्मा भी आए। उन्होंने कहा कि यार इन बच्चों से रन तो नहीं बन रहे, तो यार अभिषेक जाओ आप भी थोड़ा सा हाथ जो है ना सीधा कर लो। तो वही हुआ, उसको लास्ट ओवर में कोई इतने खास रन भी नहीं लगा सके वो बंदे। लेकिन यहाँ पे बात मेजर ये है कि 24 से अगर 26 आ गया, वो सीरीज नहीं आ रहे, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रोल जो है वो सूर्या कुमार यादव का है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस 2025 में बहुत बुरी आई है, 13 की एवरेज है। जस्ट इंडिया ने कोई भी कैप्टन जो इतनी बुरी परफॉर्मेंस उसने कभी भी नहीं की थी, उसकी परफॉर्मेंस बुरी आई है। बट ओवरऑल उसकी टीम जो है वो विन कर रही है। क्यों? उसके डिसीजन स्पॉट ऑन नजर आए हैं आपको। वो प्लेइंग 11 में जो चेंज करता है वो लड़का परफॉर्म करके देता है, वो किसी का ऑर्डर चेंज करता है वो आपको परफॉर्म करके देता है। आप देख लें कि सेकंड मैच के अंदर गौतम गंभीर ने वहां पे गलती की थी, वहां पे अक्षर को ऊपर भेजा तो 212 चेस नहीं हुआ। वहां पे संजू आपके पास होता, तिलक वन डाउन आता तो वो मैच में इंडिया कभी ना हारता। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। और जिस तरह से कह लें कि आज वरुण का लकी डे चल रहा है सीरीज के अंदर कि वो बंदा जब भी आता खाली हाथ नहीं आता। देखिए वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह एशिया का पहले इंडिया को जितवाया था, उसके बाद अगर परफॉर्मेंस देखें तो इस सीरीज के अंदर भी वो प्लेयर ऑफ द सीरीज है। हर मैच के अंदर आप देखें जहाँ पे इंडिया का कोई बॉलर, इवन जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह जहाँ पे फ्लॉप हो रहे होते हैं, वहाँ पे वो आकर विकेट लेकर जाता है और बैक टू बैक विकेट, आज भी 4 विकेट्स वो लेकर गया है। तो मतलब ओवरऑल मैच विनर प्रॉपर तौर पर वो हमें सामने देखने को मिला जब से उसका कमबैक हुआ है। आपने देखा होगा T20 से एक दफा फ्लॉप भी हुआ है, लेकिन जब से मतलब ड्रॉप हुआ है और जब से ड्रॉप के बाद वापस आया, उसका जब से कमबैक हुआ उसके बाद वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। आप कहीं पे उसको किसी पिचेस के ऊपर खिलाकर देख लो, वो परफॉर्म करके देता है। और इंजरी के बाद पांड्या की वापसी हुई है और पांड्या ने जो स्पेल चलाया है अपना, आके जो जादू दिखाया है, आई थिंक सो कि अब सारी टीमों के कान खड़े हो गए हैं कि आफ्टर मैक्सवेल हमें जो हार्दिक पांड्या है वो एक टेरर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है हार्दिक पांड्या के सिर्फ छोटी मोटी इंजरी होना समझ आता है, लेकिन आप ये कहें कि वो उसका कमबैक हुआ है, कमबैक वो होता है हमें
आदत है उस कमबैक की जिसके अंदर 5-6 मैचेस दिए जाएं और कोई एक आधी डक पे आउट हो या अंडर 10 आउट होते हो दिखाई दे, कोई 50 नजर ना आए, तो फिर हम उसको कमबैक मानते हैं। हाँ, ये 25 बॉल पे 68 कर रहा है, जिसने 30 बॉल के ऊपर 70-80 रन आपको करके दिए। पहला मैच उसने जितवाया इस सीरीज का, आखिरी मैच वो जितवा के जा रहा है। तो फिर भी आपको लगता है कि ये अगर कमबैक के अंदर शामिल होता है तो फिर आप तो कमबैक करवाएं जिसका आपका दिल करता है। आपने बात की मैक्सवेल के साथ कंपैरिजन, मैक्सवेल ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है अगर प्रॉपर ऑलराउंडर की बात की जाए तो फिर हार्दिक पांड्या से बेस्ट ऑलराउंडर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कहीं मौजूद नहीं है। सर ओवरऑल अगर सीरीज की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, दो इंडिया ने अपने नाम जिस तरह से किए, एक फोक की नजर हो गया और फिर 5वां T20 इंडिया ने कहा कि भाई इतनी आसानी से साउथ अफ्रीका को जाने नहीं देंगे। नहीं, नो डाउट जिस तरीके से आज इंडिया बैटिंग में उतरा था, मुझे लग रहा था ये लंबे स्कोर की तरफ ही जाएंगे। आप देखें कि संजू सैमसन ने शुरू में आते साथ अटैक किया, अभिषेक ने अटैक किया, सिर्फ एक पहला ओवर मेरा ख्याल ऐसा गुजरा है जिसमें अफ्रीका को मार नहीं पड़ी, वो ओवर ठंडा से ही गुजर गया था। उसके बाद जैनसन को 3 कंसेक्टिव बाउंड्रियां, उसी ओवर के अंदर जैनसन को छक्का लगाया संजू सैमसन ने, और उसके बाद फिर मार कुटाई हुई है। सेंटर में आया सूर्य कुमार यादव, 7 बॉल पे 5 रन किया। वही बात कि एज अ बैट्समैन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उन 2 से 3 ओवर्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन उसके बाद जब हार्दिक आया तो एक दफा लग रहा था कि यार 180-190 स्कोर पे इंडिया रुकेगा, क्योंकि विकेट्स गिरी थी, उसके बाद मोमेंटम टूटा था। लेकिन हार्दिक ने कहा नहीं भाई, मैं वही बंदा हूं जो 3 महीने के गैप के बाद आता है और पहले मैच में 68 रन करके देता है। उस बंदे ने पहले पे हिट किया तो वहीं से उसको कॉन्फिडेंस नजर आ गया था। और उसके बाद जॉर्ज लिंडा के साथ जो हुई है, 3 ओवर्स के अंदर 19 रन और 1 ओवर के अंदर 27 रन, तो वो बंदा याद रखेगा कि यार ये पांड्या क्या भला चीज का नाम है। हमने टेस्ट मैच जीत के बातें की तो हमें विराट कोहली ने कहा कि आप ओडीआई में आओ, वो बंदा लंदन से स्पेशल आया 3 मैचेस खेलने, 3 मैचेस खेले, उसने अच्छा खासा धोया आके साउथ अफ्रीका को। उसके बाद जब T20 क्रिकेट आई है, पांड्या फिट होकर वापस आ गया, अभिषेक शर्मा के राउंड में आ रहा है, जसप्रीत बुमराह ओडीआई से रेस्ट लेके T20 की तरफ आ रहा है। तो मतलब उन्होंने आके 1 साइडेड मैचेस मारे हैं। एक मैच देना हमेशा से ये सीरीज में नजर आया। साउथ अफ्रीका सीरीज चले जाए 2024 में इंडिया अफ्रीका के घर में गया था, एक T20 वहां पे दिया, ऑस्ट्रेलिया में गए एक T20 दिया, इंग्लैंड आया इंडिया के अंदर एक T20 मैच दिया, इस दफा साउथ अफ्रीका थी एक T20 मैच दिया। तो एक मैच तो वो सर्दी का खिरात निकाल के अगली टीम को देते हैं, लेकिन उसके बाद बदला भी लेते हैं। सर तिलक ने आज काफी अच्छे तिलक लगा दिए सबको, और वरुण का जो चक्कर है उसकी बॉलिंग का, उससे कोई बच नहीं पा रहा है। एंड चैंपियन ट्रॉफी में भी ये बॉलर था उनके पास अवेलेबल। और संजू सैमसन के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अच्छी रिप्लेसमेंट हम लोगों को नजर आई है, और चैंपियन ट्रॉफी में भी इस बंदे ने बहुत कह लें कि हेल्प आउट किया इंडिया को। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आज इंडिया ने जो पेपर वर्क किया था अपना, वो सबसे ज्यादा हमें स्ट्रांग नजर आ रहा था। अब शुभमन गिल को बिठाना और संजू सैमसन को लेकर आना, ये कोई छोटी मूव नहीं थी। आप देखें कि शुभमन गिल, जिसको आप वाइस कैप्टन कहते हो इंडिया का, और मतलब वो चार्मिंग स्टार बना हुआ है कि मतलब जितने भी मैचेस हैं अभी तक उसकी कोई 50 भी नहीं देखने को मिली, और संजू सैमसन 2 सेंचुरीज कर चुका हुआ है, उसके बावजूद उसको बाहर बिठाया हुआ था। उसके बाद सेकंड मैच के अंदर जो गलतियां इंडिया ने की थी, मेरे ख्याल अक्षर पटेल को 1 डाउन उतारा था, सबसे बड़ी गलती। अगर उस मैच के अंदर भी आप ये वाली गलती ना करते और आपके पास संजू सैमसन मौजूद होता, इंडिया वाइट वॉश करने की अहलियत रखता था उस सीरीज के अंदर। मतलब इसी सीरीज में एक आधा मैच जो देने की बात होती है वो वाइट वो हो गया था, बारिश की नजर, एक आधा फोक की नजर, ठीक है, तो वो काफी था मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका के लिए। उन्होंने एक सीरीज जीत ली आपसे टेस्ट की, तो मेरे ख्याल इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए थे। आज का मैच ठीक है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अगर गौतम गंभीर की स्ट्रेटजीज के ऊपर और उनकी कोचिंग के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा ना, तो सेकंड मैच के ऊपर जरूर रहेगा कि इंडिया अगर 230 प्लस बनाने की अहलियत रखता है तो फिर चेज 212 क्यों नहीं हो रहा आपसे, तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा गौतम गंभीर। अहमदाबाद का प्रिंस नहीं था तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शुभमन गिल को प्रिंस ही कहा जाता है अहमदाबाद को, कि वहां पर वो बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं थे, तो ये बेनिफिट हो गया। नहीं, अगर हम सीरियसली ये बात करें तो शुभमन गिल T20 फॉर्मेट वाकई डिजर्व नहीं करता। हाँ, वो दुनिया के किसी और साइड में हो जिनके पास प्लेयर्स का काल पड़ा हुआ है तो वहां वो खेल सकता है, लेकिन यहाँ पे तो प्लेयर्स की लाइंस लगी हुई है। आपके पास प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आपके पास समरजीत सिंह पीछे पड़ा हुआ है, आपके पास जसवाल जैसा टैलेंट बाहर बैठा है, गायकवाड और ईशान किशन की कोई बात नहीं कर रहा। वो बंदा कल सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 500 प्लस रन करके गया है, फाइनल में 100 लगाई है, और उत्तराखंड या शायद झारखंड कुछ इस तरह का, सॉरी मुझे नाम नहीं याद अभी, तो मेडन टाइटल उस बंदे ने जितवाया एज अ कैप्टन, फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहा है। तो आपके पास तो ईशान किशन बैकअप पे पड़ा हुआ है जो कि एक बहुत बड़ा टैलेंट है। तो संजू सैमसन भी आपके पास है वहां पे, तो शुभमन गिल T20 में डिजर्व ही नहीं करता एज अ ओपनर, और स्पेशली आपने उसको वाइस कैप्टन बना दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ BCCI कोई स्पेशल अनायत कर रहा है शुभमन गिल के ऊपर। हालांकि T20 नहीं, नो डाउट शुभमन गिल ODI फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, टेस्ट में वो कैप्टनसी कर रहा है और उसने इंग्लैंड सीरीज में जाके अच्छा परफॉर्म किया है, तो जहां पे क्रेडिट बनता है वहां पे उसे देना चाहिए। बट जहां पे लग रहा है कि वो बंदा लैग कर रहा है तो वहां पे उसे क्रिटिसिज्म भी करना चाहिए और फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। सर बाबर क्यों डोमेस्टिक खेल रहा है, बाबर क्यों डोमेस्टिक नहीं खेल रहा? वो तो बड़े बड़े नहीं खेल रहे मतलब जो भी स्टार बनता है वो डोमेस्टिक नहीं खेलता। हालांकि
आपको कोई भी बड़ा मैच कोहली खेलने जा सकता तो ये नहीं जा सकता। जा सकता है ना, बाबर कोहली से बड़ा स्टार समझता है खुद को, और मतलब उसके पापा भी समझते हैं, वो भी समझता है। तो मेरे ख्याल में ठीक है, देखें कोई भी इंटरनेशनल मैच हो, आपको मैच खेलने से पहले डोमेस्टिक जो है वो खेलना चाहिए, ताकि आप रिदम के अंदर वापस आते हैं और जाकर कहीं ना कहीं तो परफॉर्मेंस अच्छी हो ना आपकी। आप बीबीएल के अंदर भी भाई स्टार बन के गए थे, लेकिन आप ग्राउंड पे स्टार नहीं बन सके, तो ये क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर वैसे भी रहेंगे। तो सर बाबर आजम को कितना हमने और लेकर आना टीम के अंदर कि आप आ जाओ, जबकि परफॉर्मेंस जीरो है। देखिए पाकिस्तानी टीम का हाल वही हुआ है जैसे जैसे इस वक्त इंटरव्यू के अंदर आपको नजर आ रहा है, हंसी भी जा रहे हैं, बातें भी की जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की टीम भी कुछ ऐसे ही चल रही है, ना वो परफॉर्म कर रही है, ना वो जीत रही है। ठीक है, जगह जो है वो पक्की हुई है। हमने नो डाउट बाबर पे बात की, बीबीएल की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। पहले मैच में मैंने बाबर के स्पेशल 5 बॉलों का जो एक ग्रेटेस्ट नॉक है वो मैंने लाइव देखा था। बाबर का पहला बॉल एज हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों एज हुए, और फाइनली 5th बॉल के ऊपर बाबर जो था वो घर को चला गया, बाबर आउट हो गया। सेकंड मैच में हमने कहा कि शायद यार बाबर को पहले बॉल में पर्थ का विकेट है, एक्स्ट्रा बाउंस है, समझ नहीं आ रहा बाबर कोई कमबैक करेगा। बाबर ने नो डाउट कमबैक किया, 2 रन से 9 रन की तरफ चला गया, बट अगेन वही बाबर का कोई अच्छी इनिंग हमें नहीं देखने में मिली। फिर हमारा एक स्टार बॉलर आता है जो खुद को प्रीमियम ऑलराउंडर भी कहता है, शाहीन शाह आफरीदी। पहले मैच के अंदर 2.4 में आई थिंक 45 पड़े, 2 जनाब ने बीमर मार दिया, उन्हें साइड पे कर दिया गया कि ठीक है जी आप बॉलिंग करने के अहल नहीं हो इस मैच के अंदर। उसने कहा मैं सेकंड मैच में कमबैक करूंगा। लास्ट ओवर में लिटरली उस बंदे को आई थिंक सो 2 छक्के 3 चौके एक डबल पड़ा, और 4 ओवर में 49 उस बंदे को पड़े और सिर्फ 1 विकेट ली। तो जब आपके इंटरनेशनल स्टार्स एक लीग के अंदर जहां पे आप कोई बहुत बड़े बैट्समैन नहीं है, वहां पे कोई कैरेबियन उस तरह के बैट्समैन नहीं है, वहां पे इंडियन बैट्समैन नहीं है, अफ्रीका के बैट्समैन यहाँ पे खेल रहे हैं, वहां पे कोई एबी डिविलियर्स नहीं खड़ा हुआ, जॉस बटलर नहीं खड़ा हुआ, अब वहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि अगर T20 वर्ल्ड कप है, आगे बाकी इवेंट्स आने जा रहे हैं, आगे सीरीज आने जा रही है, तो परफॉर्म करेंगे? हो ही नहीं सकता।